आगे जहां पर ठीक कुछ 5 दिन पहले ही यहां पर जो है जिस कदर विरोध प्रदर्शन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब आप लोग गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि देश की ऐसी दुर्व्यवस्था है कि देश का होम मिनिस्टर उनके निर्देश अनुसार देश के बच्चों पे गोलियां चलती हैं, पैलेट्स गेंद चलते हैं। देश के कई ऐसे छात्र हैं जो आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आईसीयू में एडमिट होते हैं। आखिरकार उस छात्रों की जिम्मेदारी किसके तहत है? देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के वो पे है। उन बच्चों को घायल होना पड़ा, उनके बच्चे के माता पिता परेशान हुए। कई ऐसे बच्चे थे जिनको आईसीयू में एडमिट होना पड़ा, कई ऐसे बच्चे जिनकी आंखें चली गई, कई ऐसे बच्चे जिनके हाथ जल गए। तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? अमित शाह, क्योंकि होम मिनिस्टर के अंडर गाइडेंस में दिल्ली पुलिस आती है। जब दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर गाइडेंस में आती है तो इसका जिम्मेदार अमित शाह है, तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपसे एक राज्य के दिल्ली के 40,000 बच्चे नहीं संभाले जा रहे हैं तो आप कैसे लोकतंत्र की भाषा तैयार करना चाहते हो? उन बच्चों पे वार हुए, उन बच्चों पे दुर्व्यवहार हुआ, तो आखिरकार अमित शाह को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ना। लेकिन कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने कराया है, अगर कुछ जांच की मांग करते या फिर कुछ और करते तो एक अलग बात होती, लेकिन डायरेक्ट नाम लेकर कहना ये अरे भाई, डायरेक्ट नहीं ले तो क्यों ले? आखिरकार एक बात बताओ, दिल्ली पुलिस किसके अंडर गाइडेंस में? मैं आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस की जो दुर्व्यवहार थी छात्रों के साथ, वो किसके अंडर गाइडेंस में आती है? मुझे आप बताइए। दिल्ली पुलिस तो जाहिर तौर पर अमित शाह के अंडर गाइडेंस में आती है। ऑर्डर किसका था? अमित शाह का होगा। तो आखिर आप बात बताइए, अमित शाह इसकी जिम्मेदारी लेगा ना भाई? कह रहे हैं कि डीएम एसडीएम की जो है अगर डीएम एसडीएम मान के चलिए, 1% डीएम एसडीएम मान लेते हैं, तो क्या अमित शाह देख नहीं रहे थे कि डीएम एसडीएम का क्या आदेश है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस उन पे अत्याचार कर रही है? अमित शाह वहां भी तो रोक सकते थे। कई दिन दिल्ली पुलिस अत्याचार की, वही तो मांग है। आखिरकार आपके डीएम एसडीएम ने अगर निर्देश दिया, उस निर्देश का पालन कौन कर रहा था? दिल्ली पुलिस कर रही थी। दिल्ली पुलिस किसके अंडर गाइडेंस है? डीएम एसडीएम किसके अंडर गाइडेंस है? अमित शाह के अंडर गाइडेंस है। तो आखिरकार अमित शाह कब रोकेंगे? वो क्या आंखों में पट्टी बांधकर सो गए थे क्या? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना इस्तीफे के नीचे कोई बातचीत नहीं है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बिना, जब देश के छात्रों पे, देश का छात्र जो है देश का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी तोड़ने की आप कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है आपको जल्द से जल्द तत्कालीन पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के भाषण में कुछ नहीं कह रहे, बीजेपी कह रहे कि सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इडियट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही रमेश बिदुड़ी है जो किस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करता था। तब एक भी बीजेपी वालों ने भाषा का आलंकन किया नहीं किया ना। और किस पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात कर रहे हैं आप? राहुल जी ने कौन सी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज गलत बोली? मुझे आप मीडिया के माध्यम से बताओ, एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बता दो जिसने राहुल गांधी जी ने गलत बोला हो, बताओ आप। उन्होंने साफ निर्देश साफ बताया कि अंधभक्त है कौन, और क्या ही बताया, उन्होंने तो डेफिनेशन दिया कि अंधभक्त है कौन। जो देश में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो आरएसएस की विचारधाराओं को एजुकेशन सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वही अंधभक्त है। अच्छा, कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान का आप लोग इस्तीफा लेकर गए, अब आज लोग इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोग फिर से उतर गए हैं, नया क्या देख पा रहे हैं आप? आज दिल्ली का जो जंतर मंतर है, ये देश का चंपारण बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आज अगर अमित शाह को यह आवाज कानों तक नहीं सुनाई दी तो जल्द से जल्द हम संसद का भी घेराव करेंगे। मैं आज आपको बता देता हूँ, बल्कि उससे नीचे कोई बात ही उससे नीचे कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, क्योंकि देश का रीढ़ का हड्डी तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, आरएसएस की शाखाओं को अपने शिक्षा अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम कतई होने नहीं देगा। राहुल गांधी जी के बब्बर शेर और भारतीय कांग्रेस इस कागार को कतई होने नहीं देगी। चलिए।